तो फ्रेंड्स इस वक्त जो है वो यहाँ पे मशीन्स वर्कआउट कर रही हैं। ये वो कारखाना है जहाँ पे हमने सोलर प्रोजेक्ट जो है वो अपना इंस्टॉल करके दिया हुआ है। ये यहाँ पे ये वाली मशीन वर्कआउट कर रही है। इसी तरह से यहाँ पे भी मशीनें वर्कआउट कर रही हैं। तो ये पूरा सिस्टम है जो हमारा इसको सपोर्ट कर रहा है। तो 20 किलो वाट का हमने सिस्टम जो है वो यहाँ पे लगा के दिया हुआ है। और ये पूरा हाई वोल्टेज सिस्टम है, हाई वोल्टेज बैटरी बैंक के साथ। ये देख सकते हैं। तो लास्ट टाइम हमने इसकी डिटेल वीडियो नहीं बनाई थी, आज हम इसकी टेस्टिंग पे आए हुए हैं। तो कारखाना रन डाउन है और इस वजह से हमने सोचा कि एक रियलिस्टिक बन जाएगा कि इनकी सारी मशीनें किस तरह से ऑपरेट कर रही हैं, काम किस तरह से जा रही है, और हम आपको अपना सिस्टम भी दिखा देंगे कि किस तरह से वर्कआउट कर रहा है। ये देख सकते हैं। तो ये तो सारा हो गया हमारा कारखाना। अब हम आपको दिखाएंगे कि हमारा जो सिस्टम ऊपर लगा हुआ है उस तक हम आपको लेके चलते हैं। कारखाने से हमने शुरुआत की है। ये मशीन अभी बंद पड़ी हुई है। इसी तरह से वो मशीनें कुछ और पोर्शंस में भी लगी हुई हैं जो कि अपना वर्कआउट कर रही हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा सिस्टम लगा हुआ है। हमने आपको पहले भी दिखाया था, आज दोबारा रिपीट कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि हम आपको कारखाने का व्यू दे सकें। काफ़ी सारे लोग जो थे हमसे पूछ रहे थे कि ये हमारी इंडस्ट्री में लगा हुआ है या हमने घर पे लगा के दिया है। तो इसकी वजह से आज ये वीडियो हम दोबारा बना रहे हैं। साइट पे आज हमारा के इलेक्ट्रिक का इंस्पेक्शन भी था ऑन ग्रिड के लिए, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। और यहाँ पे हमने डायनेस का स्टैक डाला हुआ है। 20 किलोवाट आवर का बैंक है और 20 ही किलोवाट का इन्वर्टर है। टेक्निकल ग्राउंड पे हम सिस्टम इस वजह से डिज़ाइन कर देंगे, अगर आपका कभी भी 1 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए अगर लोड आ जाए तो आपकी बैटरी कम से कम आपको सपोर्ट करे, डैमेज ना हो। इसलिए रेकमेंडेड ये है कि जब भी आप हाई वोल्टेज में जाएंगे तो उतने ही किलोवाट की बैटरी बैंक डालेंगे जितना किलोवाट का आपका इन्वर्टर होगा, वरना आपका सिस्टम जो है वो रिस्क आउट करेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये कि आपको इसके ऊपर जो है फेज बैलेंसिंग लाजमी करनी होगी। तो इस वक्त हम आपको दिखा दें, हमारा हैवी लोड सोलर पे रन डाउन है, AC SPD लगी हुई है। सोलर पे हमारा नॉर्मल लोड रन डाउन है। ये हमारा के इलेक्ट्रिक का इनपुट है जिसमें हैवी लोड और नॉर्मल लोड का सारा सिस्टम डाला हुआ है। इसमें हमने ट्रिपल के AC/DC ब्रेकर्स यूज़ किए हुए हैं, आप देख सकते हैं, और वोल्टेज प्रोटेक्टर हमने डाला हुआ है। तो ये हमें बता रहा है कि इस वक्त हमारा लोड क्या है, क्योंकि ये रिएक्टिव करंट के तौर पे भी काम करता है। ये रिएक्टिव करंट में हमें एम्पेयर दिखा रहा है कि हमारा लोड इस वक्त कितना रन डाउन है। पर फेस के हिसाब से ये हमें डेटा दे रहा था। इसी तरह से हम आपको इन्वर्टर दिखा रहे हैं। जितना बड़ा सिस्टम आपका होता है उसमें अर्थिंग वगैरह ये सारी चीज़ें लास्ट में चलती हैं। ये हमारे सोलर की DB बॉक्स आ गए, फ्यूज़ और SPD हमने इसमें अटैच की हुई है। इसी तरह से ये DC, क्योंकि इसमें 3 स्प्रिंग हमने यूज़ की हैं, इस वजह से 4 पोल ब्रेकर डाले हुए हैं, क्योंकि ये 1000 वोल्ट DC सपोर्ट करते हैं। इसमें 2 पॉइंट्स कॉमन करके यूज़ किए जाते हैं, ये प्लस के लिए, ये माइनस के लिए, तब जाके 1000 वोल्ट बनता है। तो ये हमारे दोनों DB बॉक्सेस थे। अब हम आपको लोड चेक करवाते हैं। इस पे अप्रॉक्सीमेटली 6 किलोवाट हमारा इस वक्त सोलर से आ रहा है। बैटरीज हमारी कंप्लीट चार्ज है और इस वक्त हमारा हैवी लोड भी रन डाउन है और नॉर्मल लोड भी रन डाउन है। नॉर्मल लोड हमारा 2000 वाट के आसपास है, हैवी लोड हमारा 4000 वाट के आसपास है। ये दोनों चीज़ें मैनेज्ड है। अब हम चेक करते हैं कि हमारा पर फेज लोड क्या है, इस तरह से। तो प्लांट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। प्लांट इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद हम PV से चेक करेंगे तो हमारे तीनों स्क्रीन के अगेंस्ट जो जनरेशन आ रही है वो हमारे पास शो होती जा रही है। इसी तरह से हम इसमें चले जाते हैं। बैटरी हमारी 100% चार्ज है, ये उसकी पूरी पोजीशन बता रहा है हमें। और फिर हम इसमें चले जाते हैं ग्रिड में। तो ये हमें यहाँ पे हमारा लोड दिखा रहा है जो कि रिएक्टिव लोड है। एक्चुअली हम ग्रिड यूज़ नहीं कर रहे, सोलर यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा सारा लोड आ जाता है जो हम इस वक्त रन डाउन कर रहे हैं। तो तीनों फेजेस पे लोड जो है वो बैकअप लोड आप देख सकते हैं। बैटरी ऑपरेटेड लोड 800 वाट, 2000 वाट और 1500 वाट हमारे ये 3 जा रहे हैं यहाँ पे। और स्मार्ट लोड के अंदर हमारा लोड इस वक्त नहीं है, एक फेज पे लोड चल रहा है 2000 वाट का। तो ये इस तरह से चीज़ें मैनेज हो रही हैं। स्मार्ट लोड में 3 फेज पे लोड है और 3 फेज पे यहाँ पे 1500 वाट है। तो नॉर्मल लोड के अंदर ये चीज़ें आपकी प्रॉपर वर्कआउट कर रही होती हैं। अनबैलेंसिंग लोड हमने इसमें ऑन किया हुआ है। तो ये था हमारा इसका स्टेटस लोड का।
ये मॉडल नंबर और इसके सॉफ्टवेयर वगैरह जो है वो सारे यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। तो इस हवाले से अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको आंसर कर सकूँ।